नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम जिस लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं वो है कंप्यूटर लेसन प्लान यानी कंप्यूटर की पाठ्य योजना, और जिसका प्रकरण यानी शीर्षक है कंप्यूटर का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग हिंदी इंग्लिश ट्रांसफ़र करके देख लेना ना। ठीक है, तो आज हम इस पाठ्य योजना के बारे में संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, जिस बच्चे ने इसकी रिक्वेस्ट डाली थी उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि 2 दिन से थोड़ा समय नहीं मिल पाया, इस वजह से नहीं हो पाया था। कुछ पर्सनल इश्यूज़ हो गए थे, इस वजह से नहीं कर पाया। बाकी पाठ्य योजना पहले से बनी हुई थी, लिख ली थी मैंने, लेकिन पढ़ाने का मौका नहीं मिल पाया। इस वजह से आज एक साथ दोनों को पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो अपने अनुसार एडजस्ट कर लेना कभी, है ना। ठीक है, तो जब भी आप कक्षा में पाठ्य योजना पढ़ाने जाओ तो सबसे पहले विशेष ध्यान रखिए, विद्यालय का नाम लिखना होता है। यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिखा हुआ है अशोक चावला एजुकेशन अब। लेकिन विशेष ध्यान रखिए, कई बच्चे कॉपी पेस्ट में ये भी ध्यान नहीं रखते ना। ठीक है, कई बार एक लड़की ने मेरे को बोला था कि सर मैंने डिट्टो कॉपी करने के चक्कर में यहाँ पे आपका चैनल का नाम लिख दिया था। तो विशेष ध्यान रखें, हो जाती है कई बार, मानवीय भूल होती है, लेकिन विशेष ध्यान रखें, कॉपी पेस्ट पे भी कुछ बातें ध्यान रखनी होती है। वो कहते हैं ना, हिंदी में भी बिंदी की ज़रूरत होती है कई बार, तो वो भी कई बार नुकसान कर देती है। तो सबसे पहले आपको विद्यालय का नाम, जिस भी विद्यालय के अंतर्गत आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, उसका नाम लिखना है। उसके बाद कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि। ठीक है, अभी आप देख भी सकते हो 30 तारीख की डेट के अकॉर्डिंग 30 तारीख को मैंने बनाया हुआ था ये पाठ्यक्रम, लेकिन वो क्या है कि समय नहीं मिल पाया था, इस वजह से नहीं पढ़ा पाया था। ठीक है, ये सभी ब्लैक बोर्ड स्किल जिसे आप बोलते हो, श्यामपट्ट कौशल जिसे बोलते हो, वो दिखाना होता है, तब आप ये लिखते हो। ठीक है, कक्षा के अंतर्गत। और शीर्षक की बात करें, शीर्षक भी आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखना होता है, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं लिखना होता। यहाँ पे आप नाम तब लिखते हो शीर्षक का जब आप उद्देश्य कथन करते हो। हालांकि पुरानी पाठ्य योजना में मैं ये सब चीज़ें डिटेल से बताता हूँ और बता चुका भी हूँ। तो जो बच्चे ने रिक्वेस्ट डाली थी, तो इससे पूर्व वाली पढ़ चुका होगा, तो मेरे हिसाब से उसको ये चीज़ें अच्छे से पता हो गई होगी। ठीक है, बाकी मैं इसलिए ये सब चीज़ें बताता हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि कई बार शायद हो सकता है कि बच्चे इसी टॉपिक के आधार पर फर्स्ट टाइम इसमें जुड़ा हो, तो उसको ऐसा नहीं लगे कि सर ने फॉर्मेलिटी कर दी एक सामान्य बातें बताने के बाद। कई बार होता है ना, जैसे यूट्यूब पर कुछ लोग होते हैं जो पढ़ाने की बजाय बस ऐसे स्लाइड चला देते हैं, जैसे कि बच्चे सब कुछ अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। तो मैं वैसा नहीं समझता। मेरे को ऐसा लगता है कि कई बच्चा शायद फर्स्ट टाइम इस लेसन प्लान में जुड़ा है, तो उसको हर लेसन प्लान देखने पर ये लगे कि हाँ, मेरे को अच्छा नॉलेज यहाँ पे प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं हर पाठ्य योजना को डिटेल से बताता हूँ, ताकि बच्चा इस लेसन को भी अगर कभी पढ़ाने चाहे तो उसको संपूर्ण जानकारी इस माध्यम में होनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं उद्देश्य से संबंधित। तो उद्देश्य दो प्रकार के हम पढ़ते हैं, सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है, अब कई बच्चे बोलते हैं सर मैं इसको डिवाइड करके पढ़ाऊँ, तो बच्चों को डिवाइड करने का भी वही मतलब होता है। ठीक है, अब ज्ञानात्मक अवबोधात्मक अगर वो पढ़ते हो ना, तो उसमें भी सेम बातें यही लिखनी होती है। चाहो तो आप इनको विभाजन करके लिख सकते हो, लेकिन वर्तमान जो जिसे हम कहते हैं लेटेस्ट मॉडल जो चलता है वो यही है। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये नहीं कहता कि वो मत बनाओ, पर ये भी नहीं कि ये गलत है। दोनों सही तरीके हैं, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। सामान्य उद्देश्य की बात करें तो इनका डिवाइडेशन किया जाता है, वो हमारे सब्जेक्ट के आधार पर किया जाता है। यानी सामान्य उद्देश्य हमारे विषय से आधारित होते हैं, जिसमें पहला देखिए छात्रों को कंप्यूटर के विषय में जानकारी देना, छात्रों के तकनीकी ज्ञान में वृद्धि करना, छात्रों में क्या है कंप्यूटर की शक्तियों की जानकारी देना, एवं चारों कौशलों का विकास करना। ठीक है, 4 कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 कौशल है, और 4 कौशलों का विकास करना ही सामान्य उद्देश्य में मुख्य उद्देश्य माना जाता है। विशिष्ट उद्देश्य की अगर बात करें तो ये हमारे प्रकरण कह लो, टॉपिक कह लो, शीर्षक कह लो, उससे संबंधित है। जिसमें पहला देखिए, सभी छात्रों को कंप्यूटर के विकास के विषय में जानकारी देना, कंप्यूटर की सभी पीढ़ियों के विषय में जानकारी देना, कंप्यूटर के विषय में छात्र ज्ञान कर सकेंगे एवं कंप्यूटर का दैनिक जीवन में उपयोग बता सकेंगे। अब बच्चा इस पाठ्य योजना को डिटेल से पढ़ने के बाद क्या है, अपना दैनिक जीवन में क्या क्या कंप्यूटर का उपयोग है वो डिटेल से स्वयं बता सकता है। यानी ये अभिव्यक्तात्मक बिंदु उद्देश्य में आते हैं। ठीक है, बात करते हैं सहायक सामग्री यानी टीचिंग एड की। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा विषय वस्तु पढ़ाते समय सहायता रूप में कुछ चीज़ों को लिया जाता है, जिनकी सहायता से ही बच्चों के सामने छात्र अध्यापक विषय वस्तु प्रस्तुत कर पाता है। जैसे छात्र अध्यापक को पढ़ाते समय चौक, डस्टर, लपेट फलक, श्यामपट्ट, संकेतक, इन सब की आवश्यकता होती है, जिसके साथ ही ये चीज़ें पाठ्य योजना बच्चों को पढ़ा सकता है।
पूर्व ज्ञान की आधार बात करें तो पूर्व ज्ञान हम प्रीवियस नॉलेज भी कहते हैं, जिसमें बच्चे की विषय वस्तु पढ़ाने से पूर्व कुछ ये देखा जाता है कि हम कंप्यूटर का विकास जो आज टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित बच्चा कुछ ज्ञान रखता है या नहीं। अगर बच्चा ज्ञान रखता है तो कितना रखता है वो जानना। देखिए, तो बच्चे कंप्यूटर के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं और बच्चों का सामान्य नॉलेज होना बहुत बड़ी बात है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले सोपान की तरफ, जो कि है प्रस्तावना प्रश्न। इसमें 2 कॉलम, एक छात्राध्यापक क्रिया जिसमें छात्राध्यापक या छात्र अध्यापिका भी इसमें इंक्लूड कर लेना। देखें, मैं लड़का हूं ना, इस वजह से मेरे मुंह से ज़्यादातर छात्राध्यापक निकलता है, तो इसलिए मैं देखिए हर पाठ्यक्रम में छात्राध्यापक भी लिखता हूँ। लेकिन आप लड़की हैं तो उसके अकॉर्डिंग, और लड़का हो तो छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना ना। छात्र क्रिया में बात करें तो छात्राध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का यहाँ पे जवाब देने का प्रयास करता है। ठीक है, हर पाठ्यक्रम में ये चीज़ें मैं बोलता हूँ तो विशेष ध्यान रखें। प्रयास करता है ये अलग बात है, और उत्तर देना ही पड़ेगा ये अलग बात है। तो इसमें बच्चा प्रयासरत रहता है कि वो प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कर। नहीं आता है तो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका को अपना प्रश्न चेंज करना पड़ता है। प्रश्न का चयन अन्य तरीके से, यानी उसको प्रश्न को बदलना भी पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे को जवाब नहीं आ रहा तो फिर भी आप अटके ही पड़े हो। ठीक है, विशेष ध्यान रखें। ये छोटी छोटी बातें हैं जो भविष्य में आपको काम आएगी, तो इसलिए मैं कुछ बातें आपको भविष्य आधारित भी बता देता हूँ। तो इससे जानने के पहला प्रश्न, छात्रों अपने इलेक्ट्रॉनिक के कौन कौन से उपकरण देखे हैं। तो बच्चा सामान्य अपने नज़दीकी रूप में देखे गए, जैसे टीवी, एसी, फ्रिज, कूलर वगैरह, कंप्यूटर वगैरह, फ़ोन वगैरह, जो भी मन में आए बक दे। दूसरा देखिए, प्रथम कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो किसे कहा गया, तो अबेकस को कहा गया है। अबेकस का प्रमुख कार्य क्या है, तो गणना करना। ठीक है, क्वालिटी है। उसके बाद चौथा प्रश्न देखिए, कंप्यूटर के विकास की पीढ़ियों के विषय में आप क्या जानते हैं। तो बच्चा जानता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानता है तो छात्र अध्यापक उद्देश्य कथन करते हुए बताएगा कि बच्चों आज हम क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर का विकास। ठीक है, वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद बढ़ते हैं देखिए आगे। इसमें अगर हम बात करें तो देखिए, थोड़ा मैं इसको, हाँ, इसमें आगे बिंदु अगर बात करें तो यहाँ पे प्रस्तुतिकरण आप लिख सकते हो, क्योंकि प्रस्तुतिकरण ही प्रस्तुतिकरण कहलाता है, जिसमें छात्र अध्यापक अपनी विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण बच्चों के सामने करता है, यानी बताता है। और वो ज्ञान देना, बताना या फिर समझाना, वो सभी चीज़ें प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत है, क्योंकि प्रस्तुत कर रहा है, बच्चों के सामने बता रहा है। तो छात्र अध्यापक कथन में तो छात्र अध्यापक डिटेल्स बताएगा, यानी मैं कहूँ तो विषय वस्तु रखता है। छात्र कथन में छात्र क्या है, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका के द्वारा बताएगी विषय वस्तु को ध्यानपूर्वक सुनता है, और छात्र अध्यापक कहता है ना ये चीज़ें नोट कर लो, उनको अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करता है। आगे देखिए यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य या फिर श्यामपट्ट सारांश आप लिख सकते हो तीसरे कॉलम में। तो इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक जो विषय वस्तु यहाँ पढ़ाता है उसमें से मुख्य बातें यहाँ पे लिखता रहता है ब्लैक बोर्ड पर। होता है ना कई बार, जैसे अपन भी जब बच्चे थे तो टीचर्स पढ़ाता था, तो पढ़ाते समय कई बार पीछे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख देते हैं ताकि बच्चा इस पर ध्यान अवश्य केंद्रित करे। तो वो चीज़ें हैं श्यामपट्ट कार्यान, जिसमें देखिए पहले छात्र अध्यापक कथन में छात्र अध्यापक है। और ये चीज़ें मैं यहाँ पे इसलिए कई बार छोड़ देता हूँ, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ब्लैक शीट के माध्यम से चिपकाया जाता है। अब जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस पाठ्यक्रम में साइड में लिखोगे श्यामपट्ट सारांश में, उसमें ब्लैक शीट में लिख कर फिर ब्लैक शीट को चिपकाना होता है, इसलिए ये आपके जिम्मे छोड़ रखा है, वो इसमें से आप छाट के लिख देना। छात्र अध्यापक कथन में छात्र अध्यापक पहले कंप्यूटर का विकास से संबंधित कुछ बताएगा कि 17वीं शताब्दी में चार्ल्स बेबेज ने एक मशीन का आविष्कार है, इस मशीन का आविष्कार से ही कंप्यूटर में आधुनिकता की शुरुआत की, यानी कंप्यूटर की आधुनिकता थी, जिसमें कंप्यूटर में अब तक 5 पीढ़ियों को बांटा गया है। ठीक है, अब तक की 5 पीढ़ियों में इसका विभाजन किया गया है। प्रथम पीढ़ी की अगर बात करें तो इसका काल होता है 1946 से 56 तक का, और जिसमें इसमें बताया गया है कि एनिक नाम से हुआ था इस कंप्यूटर का निर्माण, और इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया, जिसका आकार बहुत बड़ा था, स्पीड उसकी बहुत स्लो थी एवं कीमत बहुत अधिक थी। बात करें द्वितीय पीढ़ी की, इसमें 1956 से 65 इसका काल रहा है। इसमें वैक्यूम ट्यूब को हटाकर इसकी जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। तृतीय पीढ़ी की अगर बात करें, ठीक है, ये डिटेल से मैंने लिख रखा है, कहीं पे कोई समस्या है तो आप मेरे को कमेंट माध्यम से पूछ सकते हैं, और ज़्यादा आपको डिटेल से पूछना है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपकी हर जो भी प्रॉब्लम है उसका समाधान वहाँ पे किया जाएगा। इस पीढ़ी द्वारा कंप्यूटर के आईसी प्रदान की गई, यानी इसमें ट्रांजिस्टर को हटाकर आईसी का प्रयोग किया गया। आईसी अर्थात होता है स्वीकृत सर्किट, इसका वजन होता है जो सेकंड जनरेशन के आधार पर बहुत कम हो किया गया, इसकी स्पीड को और ज़्यादा बढ़ाया गया। इसमें डिफरेंट तरीके की लैंग्वेजेस का प्रयोग किया गया।
बात करते हैं चतुर्थ एंड पंचम पीढ़ी, जिसमें 1971 से काल रहा है आगे तक का। इसमें बहुत ऐसे कार्य किए गए, जैसे थर्ड पीढ़ी की जनरेशन के मुकाबले इसका जो वेट है वो बहुत कम किया गया, इसका स्पीड है बहुत ही अच्छे लेवल पर बढ़ाया गया, और इसका आकार है ना कम किया गया, खर्च इसमें बहुत कम किया गया। ठीक है, पहले के ज़माने में आपने सुना होगा कि कंप्यूटर लेना बहुत बड़ी बात होती है। कई जो कंप्यूटर लेते थे ऐसे माना जाता था कि हाँ ये बहुत अच्छे पैसे वाले हैं तभी ले पाते हैं, लेकिन आज कंप्यूटर घर घर में मिल जाता है, क्योंकि उसकी जो अगर बात करें रेंज तो वो बहुत कम देखने को मिलती है। आज आपको 10-20-15 हज़ार में अच्छे अच्छे कंप्यूटर देखने को मिल जाते हैं। चले बढ़ते हैं, वो चीज़ें अलग बात है। तो इसमें छात्राध्यापक विषय वस्तु पढ़ा दी जाती है। पढ़ाने के बाद बच्चा ये देखता है, छात्राध्यापक देखता है कि बच्चे का ज्ञान तो देखे ना, बच्चे ने पढ़ तो लिया, कितना समझ में आया। ठीक है, पहला देखिए, ये फैन मैंने जानबूझ के बंद कर रखा है, क्योंकि वो चलता है ना तो वीडियो थोड़ा डिस्टर्ब होता है ना आवाज़ की वजह से, इसलिए मैंने जानबूझ के बंद कर रखा है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, गर्मी लग रही है ना, पसीने भी आ रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। दूसरा देखिए, कंप्यूटर को कितनी पीढ़ियों में बांटा गया है? तो 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। तीसरा प्रश्न देखें, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का नाम वो आविष्कार कब किया है? तो 1946 में प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का नाम एनिक था। 5वां तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का काल 65 से 71। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं 6वां प्रश्न, पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों का नाम बताए? तो लैपटॉप, पॉमटॉप इत्यादि बहुत से चीज़ें हैं। आज के आधुनिक तौर पर हम देखते हैं, जो अंतिम बिंदु की बात करें गृह कार्य, इसमें देखिए छात्र अध्यापक द्वारा ऐसा प्रश्न रखा जाता है जिसमें बच्चे की चिंतन शक्ति का विकास हो, इसलिए प्रश्न रखा जाता है। बच्चा जो विषय वस्तु आज पढ़ चुका है उसका रिवीजन अच्छे से कर ले, इसलिए उसका ये गृह कार्य दिया जाता है। गृह कार्य में प्रश्न देखिए क्या रखा है, तो सभी छात्र 5 पीढ़ियों के विषय में संक्षिप्त में लिख के आए। तो कंप्यूटर की जो 5 पीढ़ियाँ हैं उनके बारे में संक्षिप्त में यानी छोटे रूप में कुछ लिख के लाए हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने शब्दों के अनुसार। तो दोस्तों, और बच्चे क्या है, इसको अपने उत्तर पुस्तिका में इस प्रश्न का उत्तर लिख कर लेके आए। दोस्तों, ये थी आज की पाठ्य योजना, जिसमें कंप्यूटर का विकास यानी डेवलपमेंट और कंप्यूटर के बारे में डिटेल से बताया गया है। ठीक है, नॉलेजेबल भी होती है, क्योंकि बहुत सी पाठ्य योजना मैं खुद बनाता हूँ तो मेरे को लगता है कि हाँ ये चीज़ें अपने वैसे भी हेल्प कर रही है, तो बच्चों के साथ साथ अपनी भी हेल्प होती है। तो विशेष ध्यान रखें, हर चीज़ें कहीं ना कहीं, चाहे वो छोटी लेवल पे हो या बड़े लेवल पे, हर चीज़ अपने को सपोर्ट करती है। तो विशेष ध्यान रखें। इसकी पीडीएफ की अगर बात करें तो पीडीएफ की लिंक यहाँ पे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगी। चाहो तो आप वहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से भी ज्वाइन करके बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, बाकी जिस बच्चे को नई पाठ्य योजना लेनी है, नई पाठ्य योजना के बारे में बात करनी है, तो विशेष ध्यान रखें, ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ व्हाट्सअप करके आप वो जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही नई रोचक पाठ्य योजना के साथ। वीडियो देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, कॉल आ रहा है, थोड़ी डिस्टर्बेंस है इसमें। ठीक है, बाय।